आना जाना बंद हो गया। और नहीं तो पहले जब ये धरती बनी थी, आसमान जब ये बना था, और ये पेड़ पौधे और ये जानवर और ये कछुआ मछली ये सब जो बने थे, और ये जल आग ये सब जब बनाया गया था, तो उस समय पर कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ मृतलोक में रहते हुए भी लोग स्वर्ग और वैकुंठ को देखते थे। स्वर्ग वैकुंठ में जो देवी देवता उनका दर्शन करते थे, उसके ऊपर ब्रह्म पारब्रह्म काल महाकाल लोकों में जाते थे। लेकिन वो रास्ता इस समय पर कलयुग में कर्मों के अनुसार हो गया बंद। वो इसी बीच में है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में। अब आपको बहुत से लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं, क्योंकि ऐसी बात कोई बताने वाला आपके बीच में आया ना आया। बड़े मुश्किल से इक्का दुक्का दो चार लोगों ने इस बात को आपने सुना होगा, बाकी कोई आया ही नहीं होगा। आज आपको बताया जाएगा, ये वही दिव्य दृष्टि और ये वही रास्ता आपको बताया जाएगा जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन से कहा कि चलो उठाओ गांडियों, मैदान में चलो। तब उन्होंने कहा, महाभारत शुरू होने से पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि उठाओ गांडियों और चलो मैदान में, महाभारत होने जा रहा है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज यहाँ पर सब मेरे काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके मैं अधोगति नहीं प्राप्त करूँगा। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन इतना दिन हो गया तुमको मेरे साथ रहते हुए और अभी तुम हमको नहीं पहचान पाए। बैठो, मैं सबसे पहले अपनी पहचान तुमको कराता हूँ और फिर मैं तुमको महाभारत दिखाता हूँ अंतर में। तो जब उनको बैठाया, ध्यान लगवाया, तो अपनी दया से, अपनी पावर से इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जो तीसरी आँख है, जब उसको खोला, उस पर जो पर्दा लगा हुआ है कर्मों का, यानी जान अनजान में जो अनेक कर्म बन गए, उसका पर्दा जो लगा है, उसको जब हटाया, कहा यह पर्दा आप देखो, तुम्हारा मैं हटाता हूँ, अब तुमको पहचान हो जाएगी। तो जब देखा और अंदर में विराट रूप जब कृष्ण का उन्होंने देखा तो नतमस्तक हो गए और बोले, देखा तुमने मुझको पहचाना? बोले पहचाना। तो बोले अब तुमको महाभारत दिखाता हूँ। तब फिर देखा, अर्जुन ने क्या देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धा धराशायी होते जा रहे हैं। तब जब इस तरह से उन्होंने देखा तो बोले, भाई काम तो सब हो गया, काम तो इन्होंने सब कर दिया, हमको तो खाली निमित्त बनना है। तो निमित्त मात्र आए, वो गांडियों उठाए और आंख बंद करके कृष्ण का ध्यान करते हुए और एक तरफ से छोड़ते चले गए। बड़े बड़े योद्धा धराशायी हो गए। जब महाभारत खत्म हो गया तो अर्जुन ने कहा मैंने मारा, भीम ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। तो कृष्ण ने कहा, मारा किसने? महाभारत में विजय किसने दिलवाई? यह तो जो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। तो वो बब्रीक यही वरदान ही मांगा था कि मुझको महाभारत देख लेने दीजिए। ये कब की बात है इसको भी बता देता हूँ। शुरुआत में ये जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं, किसके पास क्या हथियार है। तो देखते हुए जा रहे थे तो बब्रीक खड़ा हुआ था पीपल के पेड़ के नीचे। पूछा, तू कौन है? बोला, बब्रीक। यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। तो तेरे पास कोई हथियार तो दिखाई नहीं पड़ा, तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो उसके पास 3 तीर था, निकाला, इसे दिखाया और कहा ये मेरे हथियार हैं। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने कहा कि इसी 3 तीर से तू इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा? बोला, मेरे एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? कुछ अभी दिखा सकता है? बोला, दिखा दूंगा। तो एक तीर निकाला और कहा, देखो इसको मैं छोड़ने जा रहा हूँ। पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको यह नत्थी करेगा और नत्थी करके जमीन पर आएगा। सूखे गीले जितने भी पत्ते जमीन पर पड़े हुए हैं
उनको सबको नत्थी करेगा और फिर उसके बाद नत्थी करके मेरे पास वापस आ जाएगा। तो कृष्ण ने कहा अच्छा आजमाइश कर लेते हैं। तो कृष्ण ने एक पत्ते को तो मुट्ठी में ले लिया और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। सोचे देखें मेरे पास इसका तीर कैसे आता है। अब आप समझो कि जब उसने तीर छोड़ा तो पीपल के ऊपर के जितने पत्ते थे सबको नत्थी कर लिया और उसके बाद में नीचे जमीन पर आया, सूखे गीले जितने पत्ते पड़े थे सबको नत्थी किया और नत्थी करके इनके पैर की तरफ आगे बढ़ा। तब चिल्लाया, बोला कृष्ण आप पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नत्थी हो जाएगा। तो पैर हटाया तो पैर के नीचे के पत्ते को नत्थी किया और फिर उसके बाद हाथ की तरफ बढ़ा। तब फिर चिल्लाया, मुट्ठी खोल दो नहीं तो हाथ चला जाएगा। तो मुट्ठी खोला और उस पत्ते को नत्थी करके वापस आ गया। कृष्ण ने कहा भाई ये तो बड़ा बहादुर है और हथियार भी इसके बड़े चोखे हैं। तब पूछा कि अच्छा ये बता कि तू लड़ेगा किसके तरफ से। तब बोला जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा बड़ा गड़बड़ हो गया, हारेंगे तो कौरव और ये कौरवों की तरफ से अगर लड़ने लग गया तो हम और ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे तो महाभारत का महाभारत हो जाएगा जो 18 दिन में खत्म होने का है। 18 साल लग जाए, 1800 वर्ष लग जाए, लड़ाई कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना रहता है। तो उन्होंने कहा कि अब नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जितने भी महापुरुष आते हैं वो दिल दिमाग बुद्धि से बड़े तेज होते हैं और उनके ऊपर उस मालिक की कृपा होती है और काम करने के लिए ही वो भेजे जाते हैं, इसलिए बराबर उनको दया मिलती रहती है। जो जिस तरह का काम करने के लिए आता है उसके साथ उस तरह की दया रहती है। जो दुष्टों का संहार करने के लिए आता है उनके संहार में उसकी दया रहती है और जो शांति स्थापित करने के लिए आते हैं उनके अंदर केवल दयाधार ही रहती है। ऐसे संत हुआ करते हैं तो दया की धार तो थी, तो बुद्धि उसी तरह से उनकी हुई। तो उन्होंने कहा भाई अब नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने उससे कहा कि ये बता कि तेरे अंदर और कोई विशेषता है, कोई खुसूसियत है, कोई तारीफ वाला आने तो काम जानता है या करता है। तो उसने कहा मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान देते हो? मेरे पास कोई चीज़ रहती है, कोई मांगता है तो दे देता हूँ। तो कृष्ण ने कहा मुझे भी देगा? उसने कहा कि आपको भी दे दूंगा। कहा अरे मुझे देगा? हाँ दे दूंगा। अरे मुझे भी देगा तू? अरे बाबा मांगो तो, क्या मांग रहे हो? 3 बार जब कहलवा लिया तो कृष्ण ने कहा उस समय पर आज की तरह से एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता था। इस समय तो लोग एग्रीमेंट भी कर देते हैं और बदल भी जाते हैं, कहते हमने एग्रीमेंट किया ही नहीं, हमने दस्तखत किया ही नहीं। उस समय पर तो 3 बार कह देते और वही बात पक्की हो जाती थी। ऐसे पानी ले करके और ऐसे दूसरे के हाथ में दे दिया और कहा यह राज अब आपका हो गया। ऐसे पानी ले करके और उसको दे दिया, कहा यह हमारी लड़की, यह हमारी कन्या अब आपके हवाले हो गई। ऐसे कुछ गाड़ करके और फेरा लगा करके और शादी ब्याह संपन्न करा दिया करते थे। टोपी ऐसे लगा दिया और कहा गद्दी के मालिक अब ये हो गए। तो उस समय की प्रक्रिया बड़ी सरल थी, अब आजकल की तो बड़ी कठिन हो गई। देखो भारत का संविधान ही है, जब ये बना था तो बहुत पहले बना था, तब की परिस्थितियाँ और थी, अब की परिस्थितियाँ बदल गई। इसलिए नियम कानून सही ढंग से कोई पालन नहीं कर पा रहा और नियम कानून के अंतर्गत किसी को न्याय सुरक्षा नहीं मिल पा रही, रोटी रोजी की समस्या नहीं हल हो रही। तो अब आप ये समझो कि उसने जब वचन दे दिया तब कृष्ण आश्वस्त हो गए कि अब जो मांगूंगा वो दे देगा। तो कृष्ण ने कहा तो तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। तो उसने कहा ठीक है, जब वचन दे दिया है तो सिर दान में तो दे दूंगा।
लेकिन मुझे महाभारत देख लेने दो, तब मेरे प्राण निकलें। तो बोले ठीक है। तो सिर काट करके वहाँ रखवा दिया पहाड़ के ऊपर। पूरा महाभारत वो देखता रहा। वो जो खोपड़ी थी ना, खोपड़ी देखती रही पूरा। सतयुग में क्या था, सतयुग में हड्डी में प्राण होते थे, तो अन्य समझ लो कि वो खोपड़ी, अन्न से कटी हुई खोपड़ी पूरा सब देखती रही। तो जब भीम ने कहा कि मैंने मारा, अर्जुन ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा, तो कृष्ण ने कहा जिसने महाभारत देखा वो बताएगा कि महाभारत में मारा गिराया किसने, काम किसने किया। तो चलो उससे पूछते हैं। तो उसके पास ले गए, बब्बे के पास। तो कहा तूने महाभारत देखा? कहा महाराज हर पल हर क्षण देखा, जब तक महाभारत होता रहा मैं पलक भी नहीं दबाया, बराबर देखता रहा। कहा कि तो तुमने क्या देखा? तब कहा मैंने तो ये देखा कि चक्र सुदर्शन चल रहा है और बड़े बड़े योद्धा धराशायी होते चले जा रहे हैं। तो कहा और क्या देखा? बोले और तो कुछ देखा ही नहीं, बस केवल चक्र सुदर्शन का ही कमाल देखा। तो कृष्ण ने कहा ये योद्धा, ये जो कह रहे हैं हमने मारा हमने गिराया, ये? उसने कहा ये सब मुंह फैलाए खड़े हुए थे, किसी का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, ये सब ऐसे कैसे खड़े हुए थे, स्टेचू बने हुए। तब उसने कहा महाराज अब मेरे प्राण निकल जाएं, आओ वरदान वापस ले लो, अब अपना वरदान वापस लो, अब मैं जाना चाहता हूँ, जिंदा अब नहीं रहना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा तुम्हारा भी समय हो गया जाने का और मेरा भी हो गया, मैं भी अब जाना चाहता हूँ। तो पांडव ने कहा महाराज हमको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा पाऊंगा। बोले महाराज क्यों नहीं, मैं तो इसी आशा में लगा रहा, आपके साथ मैंने जवानी बिता दिया, बुढ़ापा आ गई, और इसी आशा में रहा कि जब आप चलेंगे हमको लेते चलेंगे। अब आप ऐसा कह रहे हो। बोले देखो अवतारिक शक्तियों में जीवों को पार करने की शक्ति नहीं हुआ करती, तुमको संत सदगुरु की खोज करनी पड़ेगी, उनके पास तुमको जाना पड़ेगा और तुमको योग साधना करनी पड़ेगी, तब तुम पहुंच सकते हो, और नहीं तो तुमको आदमी मारने का पाप लगेगा और नर्क जाना पड़ेगा। और हुआ भी उनके साथ ही, पैठानी नदी में कूदे और गल करके खत्म हो गई। तो आप इस बात को समझो कि आपको ये जो बात बताई जा रही है, यानी जो अंतर में उन्होंने उनको दिखाया था वो रास्ता भी आपको बताया जाएगा। यानी इसी मनुष्य शरीर में यानी अंतर में ही लोगों को दर्शन हुआ, मालिक का दर्शन हुआ, देवी देवता दिखाई पड़े और परियों का दीदार हुआ। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने भी इसी चीज़ को कहा कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी जिंदों से पूछो दिल की आशियाने में, इसी में है। अब जिनको जानकारी नहीं है वो मंदिर में खोजते हैं, मस्जिद में खोजते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, गंगा यमुना कृष्णा कावेरी नदियों में डुबकी लगा करके उस मालिक को खोजते हैं। लेकिन जब जानकारी हो जाती है तो मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, और मैं तो तेरे पास में। और अगर इसी तरह भटकते रहे तो समय ये निकल जाएगा। यह सांसों की जो पूंजी है गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, और जैसे ही यह खर्च होगी बस ये शरीर आराम से गिर जाएगा। इसको लोग क्या कहने लगेंगे, मिट्टी। इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, यह मिट्टी दिखाई पड़ रहा है इसको, मोतिया बेंद हो गया आँख में, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन प्राण निकलने के बाद सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं और ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। क्योंकि जैसे प्राण निकलते हैं
इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती।